वेलकम बैक टू मैथ्स विद लॉजिक क्लासेस। पिछली क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड इनइक्वालिटीज़। तो उसका पहला पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो आज कंटिन्यू रहेगा। आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है 3x² - 4x - 4 = 0। हमें इसे सोल्व करना है और x इसके रूट्स निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम कंपेयर करते हैं हमारे जनरल फॉर्म से, ax² + bx + c = 0। जब हमने कंपेयर किया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि a हमारे पास क्या है, a है 3, b क्या है, b हमारे पास है -4, और c क्या है, c भी हमारे पास क्या है, -4। तो रूट्स निकालने के लिए हमें पता है कि हमने डिराइव किया था ये पिछली क्लास में, x की वैल्यू होगी -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ये हमने पिछली क्लास में डिराइव किया था। अब इन सब की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 2 और -2/3। x की दो वैल्यू निकल कर आएंगी, दो वैल्यू होंगी, क्योंकि ये पहली क्लास में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो रूट्स निकल कर आएंगे। तो ये इसके सॉल्यूशन हुए। इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट तरीका भी है कि यहाँ से ये सीधा फैक्टराइज मेथड से 4 × 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। -6 होगा, एक होगा +2। और ये शॉर्ट तरीका है कि ये 12 इसका सम या डिफरेंस यहाँ है, तो फैक्टर निकल के आए -6 और +2। इनको जो सोल्व करेंगे तो -4 आएगा। तो शॉर्ट तरीका क्या है कि यहाँ लिखना है +6, इसका साइन चेंज कर दो, जो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव कर दो। यहाँ पॉजिटिव था तो अब लिख देंगे -2, और जो a का x² का जो कोफिशिएंट है, जो इस केस में है 3, उससे इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड किया तो ये आ गया +2 और -2/3। ये हमने एक स्टेप में किया क्वेश्चन, यही यहाँ हमने डिराइव किया, निकाला अपने इस इक्वेशन से। तो ये शॉर्ट तरीका है, इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा इसे यूज़ करना। ये सब क्रॉस चेक के लिए यूज़ किया जा सकता है। एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर आएगा तो आपको इसी मेथड से प्रोसीड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है x² - 4x + 13 = 0। यहाँ फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो हम फैक्टराइज वाला यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें हमारे जो डिराइव किया था कि x की वैल्यू -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a के अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। यहाँ b की वैल्यू क्या है, मैं वैल्यू लिख देता हूँ, सोल्व कर लेना, हो जाएगा सोल्व। वैल्यू यहाँ -b करेंगे तो क्या आएगा 4, ± b² करेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, -4, a क्या है यहाँ 1, यहाँ a1, और c क्या है 13। तो हमारे पास /2a/2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 ± -36 अपॉन 2। ये 36 वैल्यू निकल कर आई। तो यहाँ से हमने देखा था पिछली क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर अब रोल में आएगा यहाँ, इमेजिनरी नंबर जो आयोटा से हमने डिनोट किया था, -1 का अंडर रूट को। तो यहाँ से 4 ±
36 बाहर निकलेगा तो 6 और अंडर रूट -1 विल गिव मी आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 2 ± 3 आई। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल कर आए हैं इसके, एक्स की वैल्यू आई है तो 2 रूट निकल कर आए हैं, एक 2 + 3 आयोटा और एक 2 - 3 आयोटा। तो यही पॉइंट हमने पिछली क्लास के नोट्स में पढ़ा था, जो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि जब भी एक रूट इमेजिनरी रूट होगा तो दूसरा उसका कंजुगेट होगा, वही हमने यहाँ डिराइव किया है। एक रूट अगर इमेजिनरी है 2 + 3 आयोटा की फॉर्म में तो दूसरा उसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट का मतलब पिछली क्लास में भी बताया था कि प्लस साइन की जगह माइनस इंट्रोड्यूस कर दें तो वो हो जाएगा उसका कंजुगेट। तो ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 2√3x + 1 = 0। इसको फिर से कंपेयर करते हैं हम हमारी इक्वेशन के साथ। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल कर आ गई 2, b की वैल्यू निकल कर आ गई -2√3 और c की वैल्यू निकल कर आई 1। जब हमारी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में b² - 4ac अपॉन 2a, इसमें जब उसको पुट करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा √3 ± 1/√2। और पिछली क्लास में जो सेकंड पॉइंट हमने देखा था, 3 पॉइंट्स में से जो सेकंड पॉइंट देखा था उसमें ये बात बोल रहा था कि अगर इनके कोफिशिएंट रेशनल हैं और हमारा एक रूट इर्रेशनल है तो जो सेकंड होगा वो उसका कंजुगेट होगा, वही यहाँ आया है। एक रूट क्या है 3 + 1/√2, दूसरा रूट क्या है √3 - 1/√2। तो एक अगर इर्रेशनल निकल कर आया है तो दूसरे वाला भी उसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लस का साइन था यहाँ तो यहाँ रिप्लेस कर दो माइनस साइन के साथ। तो ये हमेशा पेयर्स में होंगे अगर एक रूट इर्रेशनल है, प्रोवाइडेड इनके कोफिशिएंट रेशनल हैं। उस केस में अगर एक रूट इर्रेशनल हमें गिवन है, हमसे अगर सीधा क्वेश्चन पूछता कि 1 + √3/2 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट रेशनल हैं, ये एक उसका रूट है, तो दूसरा रूट बताओ। बिना इक्वेशन के सिर्फ इसके बेसिस पे हम इजीली बता सकते हैं कि दूसरा भी इर्रेशनल होगा, लेकिन वो क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट मतलब प्लस की जगह माइनस। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें गिवन है, इसे हमें सोल्व करना है। वैसे ये एलसीएम लेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, थोड़ा वो प्रैक्टिस से होगा जो अभी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि अगर क्वेश्चन में 5/4 गिवन है, 5/4 अगर हमें गिवन है तो 5/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो नंबर अगर डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा नंबर है तो उस हर नंबर को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस से होगा, लेकिन इसको नई नई चीज़ अगर अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपकी प्रैक्टिस में आपकी हैबिट बनती जाएगी और नए नए तरीके आपके निकलते जाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो अब ये भी वही केस है कि x-1 x-2 से एक ज़्यादा है, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1 + 1/x-2। सिमिलरली इसी की तरह सिमिलरली इन सब इसको भी हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये ब्रैकेट लगा दें, इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1 + 1/x-3।
और RHS में भी हम इसको एक बार हटा देता हूँ। RHS में भी हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1+1/x-6 और माइनस इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1+1/x-7। तो अब इसको सोल्व करना, ये 1 कैंसिल आउट, ये 1 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x-2 माइनस 1/x-3 इक्वल टू 1/x-6 माइनस 1/x-7। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, x-2 x-3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा -1। सिमिलरली यहाँ भी ये -1 आएगा क्योंकि डिफरेंस दोनों का 1 है। तो x-6 x-7, अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 8x। ये सोल्व करके देख लेना, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। तो यहाँ से 8x की वैल्यू आ गई 36, तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/2। तो इसका सिर्फ एक रूट है जो कि निकल कर आया 9/2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं थी तो इसीलिए इसका सिर्फ एक रूट निकल कर आया है 9, दैट इज 9/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें इसे सोल्व करना है। इसके कितने मेथड हो सकते हैं सोल्व करने के लिए? पहला तो 2⁴ फैक्टर करके हम कर सकते हैं। आपको तीनों मेथड बताता हूँ मैं। फर्स्ट मेथड है फैक्टर करके, 4 सिंपल हमारा, अगर बेसिक से करोगे तो 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन, x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर निकल कर आए, x इक्वल टू 2 और एक वैल्यू आई x इक्वल टू 1/2। एक इसका शॉर्ट, ये जो हमने किया है इसी का अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक मेथड होगा। कैसे होगा? सिंगल स्टेप में सॉल्यूशन होगा। यहाँ से हमने ये डिसाइड कर लिया था कि कितने फैक्टर निकलेंगे, -4 आएगा और एक आएगा -1, ये दो बनेंगे। अब जो x² का कोफिशिएंट है, मतलब जो a की वैल्यू है उससे इससे इनको डिवाइड करना, लेकिन उससे पहले इनका साइन चेंज करना होगा। अगर यहाँ -4 था तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको +4 बना देंगे। ये -1 था, अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे, +1 बना देंगे। और डिवाइड किससे करेंगे, a से इसको डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, तो रिजल्ट क्या आ गया, +2 और +1/2। यही हमने यहाँ सॉल्व किया था। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, ये बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं, लेकिन आपकी मेंटल कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड्स के लिए ऐसे दे दे, बाय सोल्व दिस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। व्हाट इज दिस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? इसको अभी देखते हैं। क्वेश्चन मैं दोबारा लिख देता हूँ। 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इसका मतलब हुआ हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर की तरह बनाना है। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर जब भी हमें बनाना हो तो हमें इसका कोफिशिएंट, x² के कोफिशिएंट को हटाना होगा, मतलब 2 से डिवाइड करना होगा। यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी,
ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट स्टेप में। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? -5/2। x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो ये इनटू में 2 हो जाएगा का स्क्वायर। LHS में भी ऐड करेंगे, RHS में भी ऐड करेंगे। इस नंबर को एडिंग बोथ साइड्स दिस नंबर विल गिव x² - 5/2x। यही बन गया हमारा 25/16। तो ये आ गया 25/16 और RHS में 1 उधर ले जाएंगे -1, लेकिन ये भी RHS में ऐड होगा -1। ये जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये पहले तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया x - 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 9/16। तो x - 5/4 की वैल्यू आई ±3/4। इसको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का, ये ज़रूर लगाना है हमें। ये वैल्यू आई तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 5/4 ±3/4। दोनों को अलग अलग कर देंगे, प्लस को और माइनस को। तो एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1/2। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सोल्व कर रहे हैं, हमारे पास ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सोल्व कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारे पास दो रूट्स ज़रूर निकल कर आएंगे, तो ये ध्यान रखना है बस। तो हमारा रिजल्ट यहाँ आ जाएगा 2 और 1/2। नेक्स्ट चलते हैं हम। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको देख लेते हैं लास्ट के बाद हम रैप अप करेंगे इस पार्ट को भी। ये क्या बोल रहा है? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कल की क्लास में, लेकिन इस चीज़ को समझ लेते हैं, स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। यू विल सी दैट मेनी क्वेश्चंस कैन बी सोल्व्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई क्वेश्चंस हमें ऐसे सोल्व करने होंगे कि वो शुरू में आपको लगेगा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम क्या करते आए थे? सब x² की फॉर्म में, x² + x + 1 इस फॉर्म में सब हमारा जो बेसिक टर्म है ये मान लेते हैं कि सब इस फॉर्म में अभी तक हमने क्वेश्चंस देखे हैं। लेकिन आगे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो अलग फॉर्म में हो और उनको स्क्वायरिंग या कुछ करने के बाद वो क्वाड्रेटिक में चेंज हो, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का मतलब x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू का मतलब जो रूट्स आएंगे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमारी मेन इक्वेशन बनेगी उसको वो सेटिस्फाई करेंगे। जो हमारा रिजल्ट आएगा उनको हमको वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर देखनी होगी। जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही वैल्यू हम लेंगे, बाकी को हम एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी को हम बिल्कुल हटा देंगे। एक्सट्रेनियस रूट का नाम दिया है यहाँ इस स्टेटमेंट में। उसमें देखते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ये चीज़। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटाता हूँ। एक क्वेश्चन लिया हमने, √x = x - 2, ये हमने लिया। तो इसमें ये पहले स्टेप में क्वाड्रेटिक नहीं है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे क्योंकि सोल्व करने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही हमने स्क्वायरिंग करी तो हमारे पास x² = x² + 4 - 4x, सॉरी यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, तो यहाँ से x² - 5x + 4 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो 4 और एक 1। इसको जब सोल्व करेंगे हमारी शॉर्ट मेथड से फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। 2 फैक्टर निकल कर आएंगे, क्या?
यहाँ से 4 और 1 -4 -1 -4 और -1 दोनों का साइन चेंज करो और a से डिवाइड करो। इस केस में a क्या है, 1, तो यहाँ दो फैक्टर क्या आएंगे, 4 और 1। ये हमारे रूट्स निकल कर आ गए। लेकिन ये रूट्स हमारे ओरिजिनल जो इक्वेशन थी, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, ओरिजिनल इक्वेशन ये थी हमारी, ये रूट्स की वैल्यू हमें इसमें पुट कर देखनी होगी। जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें देखना होगा क्या 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 की वैल्यू जब यहाँ रखी तो ये क्या आया, 1 = -1 विच इज़ नॉट ट्रू, मतलब 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ जो दो वैल्यू आई उनमें से ये वैल्यू हमने हटा दी। क्यों? क्योंकि ये ही एक्सट्रेनियस रूट्स हैं, यही वो रूट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए। ये इस केस में आएगा जब हमें ओरिजिनल क्वाड्रेटिक नहीं गिवन है, हमने क्वाड्रेटिक में उसको फॉर्म किया, उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं दो, उनमें से एक को चेक किया अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। इसको जब डालेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 = 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा रिजल्ट सिर्फ ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई क्लासेस में ये पॉइंट नहीं बताता, अवेयरनेस नहीं है इस पॉइंट के बारे में, तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट करें अगर आपको सही में कंसेप्ट बिल्डिंग की तरफ जाना है। तो आज ये रैपअप करते हैं, कल इन्हीं में आगे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको ये क्लासेस कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बने रहिए मैथ्स विद लॉजिक के साथ आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।